जो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर 5 क्लिनिक्स। अंडर 5 क्लिनिक्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जो है ये जो टॉपिक है हर जगह बार बार पूछा जाता है। हम अगर ये आप एनएम, जीएनएम, बीएससी, एमएससी कोई भी कर रहे हैं उसमें तो पूछा ही जाता है पीडियाट्रिक में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 2 क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो ये अंडर 5 क्लिनिक को अच्छे से एकदम एक एक करके हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें आगे देखिएगा इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अंडर 5 क्लिनिक होता क्या है। तो अंडर 5 क्लिनिक्स जो है वो एक तरह का क्लिनिक्स होता है जो 5 साल से नीचे वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए केयर, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ये सब के लिए क्या किया जाता है, दिया जाता है। क्योंकि बच्चे जो है क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डेलिकेट्स होते हैं और डेलिकेट मतलब कि बहुत नरम होते हैं। वो तुरंत जो है किसी प्रकार के इन्फेक्शन के संक्रमण के में वो आ जाते हैं। दूसरी चीज की तुरंत वो बीमार पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी ग्रोथ कभी डिले हो जाती है, तो कभी बहुत ज्यादा जो है या तो ग्रोथ डिले हो जाएगी या तो डेवलपमेंट डिले हो जाएगी। तो ये सभी चीज को सिस्टमेटिक वे में जानने के लिए, एक वे में जानने के लिए कहां तक क्या चीज सही है, इसके सभी चीजों के लिए क्या करना होता है, ये हमारा जो है अंडर 5 क्लिनिक जरूरी होता है। अंडर 5 क्लिनिक के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि अंडर 5 क्लिनिक के अंदर विजिट कितने होते हैं। तो मैक्सिमम 32 से 33 विजिट्स होते हैं, 33 विजिट्स जो कि काफी जरूरी होते हैं। उस समय जो है ये क्या होता है कि इस क्लिनिक्स में जाकर के हर तरह के जरूरतों को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट या जो भी जरूरत है उसको जो है देखी जाती है। ठीक है, तो आइए हम इस सभी चीजों के बारे में एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो भी डाउट होगा आप जरूर हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारा अंडर 5 क्लिनिक से आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखिए 5 क्लिनिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहले ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या, केयर इन इलनेस, बच्चा जब बीमार पड़ता है उसका केयर हम लोग देखते हैं। उसके भोजन या क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, जैसे उसे जो है विटामिन की जरूरत होती है, मिनरल की जरूरत होती है, क्या क्या चीज की जरूरत होती है उसके बारे में ध्यान देंगे। फिर उसके बाद है इम्यूनाइजेशन, यानी जिसको हम प्रिवेंटिव केयर बोलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। प्रिवेंशन आपको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बच्चा को मतलब रोग होने से पहले क्या करने का प्रयास करना है, बचाव करने का प्रयास करते हैं, उसके देखभाल उसके बारे में देखेंगे। फैमिली प्लानिंग के बारे में देखेंगे। फैमिली प्लानिंग मतलब ये होता है कि अगर आपकी जरूरतें पूरी हो गई है, कम से कम आपके पास जो है 1 या 2 बच्चे जो है पूरी हो चुकी है, तो आपकी फैमिली प्लानिंग के लिए या तो आप परमानेंट मेथड का अपना सकते हैं। अगर बच्चे नहीं हुए हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेम्पररी मेथड्स का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर न्यूली कपल्स है तो उसके लिए जो है ओरल कंट्रासेप्शन का भी ज्यादा यूज किया जाता है। और लास्ट जो होता है आपका हेल्थ एजुकेशन होता है। जो हेल्थ एजुकेशन मतलब ये सभी चीज को करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, हेल्थ एजुकेशन की जरूरत होती है। ये जो फैमिली प्लानिंग वाला जो एरिया होता है वो पिंक कलर का होता है। ठीक है ना। और दूसरी चीज की क्या है कि हेल्थ एजुकेशन है, सब में हेल्थ एजुकेशन की जरूरत होती है, इसलिए हेल्थ एजुकेशन को कहां रखा गया है, बाहर रखा गया है। तो ये सभी चीजों के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये है क्या, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव होती है, इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज दी जाती है, क्या क्या एक्टिविटी होती है और इसकी क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सभी चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि अंडर 5 क्लिनिक इज ए सेंटर वेयर ए केयर इज प्रोवाइडेड, ये मतलब कि अंडर 5 क्लिनिक्स एक सेंटर है, एक जगह है जहां पर क्या होता है, बच्चों के लिए क्या किया जाता है, केयर दिया जाता है। एक ही जगह पर सब तरह की केयर दिया जाता है, जिसके लिए अंडर 5 चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे 5 साल के नीचे के हैं उनके लिए दिया जाता है, और प्री स्कूलर बच्चे हैं उनके लिए भी दिया जाता है, जिसमें कि हर तरह का केयर एक ही रूप के अंदर, एक ही छत के अंदर ये सब तरह का केयर क्या किया जाता है, दिया जाता है। उसके अलावा बात करें, इट इज नॉट ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं कि मतलब प्रिवेंशन अलग दिया जाएगा, इम्यूनाइजेशन के लिए अलग व्यवस्था होगा, फैमिली प्लानिंग के लिए अलग व्यवस्था होगा, केयर इन इलनेस के लिए अलग व्यवस्था होगा, ऐसा नहीं, सब हेल्थ एजुकेशन के लिए अलग व्यवस्था होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर ये सब पूरी के पूरी ये जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं सबका व्यवस्था एक ही जगह पर होता है। यानी कि इट इज नॉट ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन, ये सेपरेट नहीं होता है। दिस सेंटर इज आल्सो नोन एज वेल बेबी क्लिनिक्स, इसको हम लोग वेल बेबी क्लिनिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी मोटो यही होती है, इसकी सोच यही होती है कि बच्चों को सभी तरह से क्या करना है, वेल बनाना है,
अच्छा बनाना है, किसी प्रकार का जो है दिक्कत से क्या करना है, उसको रोकना है। इसका मेन मोटो, इसलिए इसको अंडर 5 क्लिनिक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेल बेबी क्लिनिक्स के नाम से जानते हैं, या ग्रोथ क्लिनिक्स के भी नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। आगे देखेंगे अंडर 5 क्लिनिक के अंदर हम लोग क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है। प्रिवेंशन का ध्यान देना है कि रोग ना हो, उससे बचाव करें। प्रमोशन, अगर अपने अच्छा हेल्थ हो, अच्छा हेल्थ को और अच्छा बनाए रखें। क्यूरेशन, अगर रोग हो गया है तो जितना जल्दी हो सके उसको पता लगा करके उसको ठीक करने का प्रयास करना है। और रेफरल मतलब होता है क्या, कि अगर एक इंस्टीट्यूशन एक जगह पर हुआ, हर तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसको हायर लेवल तक क्या करना होता है, हायर इंस्टीट्यूशन लेवल तक क्या किया जाता है, उसको भेजा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अंडर 5 क्लिनिक्स आर आल्सो नोन एज वेल बेबी क्लिनिक्स, अभी जस्ट हमने बताया। द सिंबल फॉर एन अंडर 5 क्लिनिक्स इज द आउटर ट्रेंगल। आपको देखिए, आपने देखा कि बाहर ट्रेंगल होता है, दो बाहर ट्रेंगल होता है, एक बाहर होता है, उसके एक अंदर होता है, एक अंदर, सबसे अंदर एक इन्वर्टेड ट्रेंगल होता है, ठीक ना। आउटर ट्रेंगल होता है विद 4 इनर ट्रेंगल, अंदर भी 4 होते हैं, 1 2 3 और 4 ट्रेंगल होते हैं। विथ द एपेक्स जो है ट्रेंगल, जो है रिप्रेजेंटिंग जो होता है, एपेक्स मतलब एपेक्स नहीं, यहां पर जो लिखा हुआ है मिडिल, एपेक्स की जगह पर यहां मिडिल होगा। मिडिल जो होता है वो आपको किस चीजों को बताने का काम करता है, फैमिली प्लानिंग के बताने का काम करता है, उसको हम लोग पिंक कलर का होता है, ठीक ना। ये एपेक्स नहीं, ये मिडिल होता है, ठीक ना। आगे देखिएगा। अब यहां देखिए, हमने बात किया कि हमने क्या है, एक ये, ठीक ना। देखिए क्या होता है कि 1 2 3 और 4 होता है, 4 ही नहीं, एक और भी होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पचवा, ये है। तो कहने मतलब सिंबल यही बताता है कि इसमें आपको कितने ट्रेंगल देखने के लिए मिले, तो एक ट्रेंगल यहां, 2 3 4 और ये 5 ट्रेंगल आपको पूरे देखने के लिए मिलता है। जो ऊपर होता है ये एपेक्स में होता है, जो ऊपर मतलब एपेक्स मतलब ऊपर होता है, उसको केयर इन इलनेस बोलते हैं। बीच वाला होता है फैमिली प्लानिंग होता है, और बगल वाला में ग्रोथ मॉनिटरिंग, और इस बगल वाला में जो है प्रिवेंटिव केयर होता है। और सबको मिलाकर के हम लोग क्या देते हैं, बाहर में हेल्थ एजुकेशन देते हैं। इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब हम क्या है, इसमें क्या क्या किया जाता है, ये हेल्थ सुपरविजन का काम करता है, और न्यूट्रिशनल सर्विलेंस भी, मतलब बच्चा का शरीर कैसा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसकी हेल्थ को देखने का काम करता है। और साथ साथ में उसके खान पान में क्या क्या चीजें मिल रही है, खान पान में और क्या क्या आहारें लगाई जा सकती है, दिया जा सकता है, इसको बताने का काम करता है। और एजुकेशनल सर्विसेज विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, और साथ साथ में अगर जो चीजें उपलब्ध है उसके बारे में एजुकेशन भी देने का काम करता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या क्या भोजन में ऐड करना है, क्या क्या भोजन में ऐड नहीं करना है। इन्वॉल्विंग नॉन प्रोफेशनल पैरामेडिकल पर्सनल, और साथ साथ में इसमें जो है एक नर्सिंग नहीं होते हैं, इसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल्स और स्टाफ डाइटिशियन सब लोग का इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे ये कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको, उनके हेल्थ को क्या किया जा सके, अच्छा बनाया जा सके, किसी भी दिक्कत से उनको क्या किया जा सके, बचाया जा सके, और ग्रोथ और डेवलपमेंट उनका अच्छा से किया जा सके। ठीक है, आगे देखिएगा। अब क्या अंडर 5 क्लिनिक का रीजन क्या है, क्यों हम लोग अंडर 5 क्लिनिक हम लोग पढ़ते हैं। पहले अंडर 5 एज ग्रुप बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है, मतलब नाजुक होते हैं, बहुत ज्यादा संक्रमण से होने के चांसेस उनको ज्यादा होता है। एंड स्पेशल रिस्क ग्रुप बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि कब उनको बीमार हो जाएंगे कोई ठीक नहीं है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तुरंत उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं ठंडा पड़ेगी तुरंत उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा सा कोई इन्फेक्शन होगी उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा भी मतलब कोई भी चीजें होगी उनको तुरंत होने का चांसेस क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, लो होती है। तो कहने का मतलब क्या, अंडर 5 जो है ए लार्ज सेक्टर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो क्या होता है कि क्योंकि अंडर 5 मतलब क्या है, हमारे पूरे पॉपुलेशन में 5 साल के नीचे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। आज जब नहीं ज्यादा मिलता है तो इसलिए उनकी मोर्बिडिटी, रोग होने की ज्यादा उनका चांसेस होता है, और साथ साथ में उनकी बहुत ज्यादा मात्रा में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा इन 5 साल के बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना, उसके बाद ही किसी पर ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क पर होते हैं क्या होने का, रोग होने का। तो उसके अलावा दे आर प्रिवेंटेबल, लेकिन बात जान लीजिए कि बहुत से रोग ऐसे होते हैं कि उनको हम क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। अगर हम ध्यान पे से, समय से पहले हम ध्यान देंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं विथ एडिक्वेट केयर। अगर हम अच्छा से केयर, पर्याप्त मात्रा में केयर करेंगे तब कैसे, इम्यूनाइजेशन करके, साउंड न्यूट्रिशन मतलब साउंड मतलब अच्छा उसको न्यूट्रिशन दे करके, बैलेंस डाइट दे करके, हेल्थ एजुकेशन दे करके, और हेल्थ इन्वायरमेंट है उसके सैनिटेशन को मेंटेन करके, इन्वायरमेंट को अच्छा स्वच्छ बना करके अगर हम केयर करते हैं तो बच्चा क्या होगा, और अच्छा होगा, और किसी प्रकार का रोग होने का चांसेस
नहीं होगा। दिस एज ग्रुप आल्सो नीड्स रेगुलर मॉनिटरिंग। ये जो एज ग्रुप है ना 5 साल से नीचे, उनको रेगुलर वे में क्या होता है, मॉनिटर करने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप मॉनिटर नहीं रेगुलर वे में नहीं करेंगे तो कब उनको प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपको पता है, ना हमें पता है, किसी को नहीं पता है, और कब वो जो है उनकी प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस होती चली जाएगी आपको भी नहीं पता है, किसी को नहीं। तो इसलिए जो डॉक्टर से एक इंटरवल पर क्या करना होता है, आपको विजिट करना होता है। कम से कम आपको 32 से 33 बार, अगर कहा जाए 33 बार कम से कम जो है क्या करना होता है, विजिट कराना होता है। बताएंगे कैसे कैसे होता है। दिस एज ग्रुप, हाँ, रेगुलर मॉनिटरिंग फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इसको वॉच करने के लिए, उसको ध्यान देने के लिए जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उसकी ग्रोथ तो होती है लेकिन उसकी डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है, या डेवलपमेंट हुई लेकिन ग्रोथ अच्छा से नहीं हुआ। तो यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट एक समयानुसार, एक सिस्टमेटिक वे में एक जैसा सिमुलटेनियस एक साथ जानना चाहिए। अगर 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 ये चीज नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे। अब इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमें, क्या रीजन है कि ये जो है अंडर 5 क्लिनिक्स हमें पढ़ने की जरूरत है, क्यों ये लाने की जरूरत है। तो पहला ये टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू यंग चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे 5 साल के बच्चे हैं उनको पूरी तरह से क्या करना है, ध्यान देना है। इन स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी, स्पेशल तरह से फैसिलिटी देते हुए उनके हर तरह की केयर को क्या करना है, करना है। टू प्रिवेंट चाइल्डहुड प्रॉब्लम, बच्चों में होने वाली प्रॉब्लम को क्या करना है, दूसरा प्रिवेंट करना है। जैसे कि आपका माल न्यूट्रिशन हो गया है ना, जैसे क्वाशियरकर मेरास्मस की प्रॉब्लम दे रहे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये कोई भी प्रॉब्लम वाला हो, यानी माल न्यूट्रिशन में आप देख रहे थे कि क्वाशियरकर होता है, मारास्मस होता है, मारास्मस में एनर्जी की कमी होती है, क्वाशियरकर में प्रोटीन की कमी होती है, थोड़ा मात्रा में एनर्जी की भी कमी होती है। तो इसके बारे में तो पढ़ेंगे। परटूसी जैसी प्रॉब्लम हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस जैसी, पोलियो जैसी, डिप्थीरिया जैसी, टेटनस जैसी और मीजल्स जैसी, ये सभी तरह की प्रॉब्लम उनको होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए ये हमें अंडर 5 क्लिनिक्स की क्या होती है, जरूरी होती है। आगे देखिएगा। अब दूसरी ऑब्जेक्टिव उसके बाद देखिएगा, टू प्रोवाइड सिंपल ट्रीटमेंट, यानी कि क्या करना है, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट कराना है। जैसे डायरिया हो गया, डायरिया हो, या तो उनको माइल्ड डायरिया है, या तो मॉडरेट, या तो सीवियर डायरिया होगी। सीवियर डायरिया होगी तो हो निश्चित है कि डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी। और निमोनिया हो गया, या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया, या इसके अलावा और भी दिक्कत हो सकती, वोमिटिंग हो गया ना, कंस्टिपेशन हो गया, बच्चा दूध पी नहीं पा रहा है, ये प्रॉब्लम हो गया ना, तो ये पूरी, या कोई बिहेवियर प्रॉब्लम हो गया, ये सभी चीज को ठीक करने के लिए क्या करनी पड़ती है, इसको हमको पढ़नी पड़ेगी, ये इसकी जाननी पड़ेगी। यानी वेल बेबी क्लिनिक होनी चाहिए। अगला है आपका टू प्रोवाइड सुपरविजन, बच्चे के सुपरवाइज करने के लिए ऑफ द हेल्थ ऑफ ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5, मतलब कि जितने बच्चे हैं 5 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना है, सुपरवाइज करते रहना है, देखरेख करते रहना है बच्चे की हेल्थ कंडीशन को। उसके अलावा टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स, और साथ ही साथ हमें माता पिता को एजुकेशन भी देना है, हमको उनको बताना भी है। इन ऑर्डर टू प्रोमोट हेल्थ, जैसे कि बच्चा का हेल्थ अच्छा बनाया जा सके, और फैमिली प्लानिंग के बारे में भी क्या करना होता है, बताना होता है। फैमिली प्लानिंग मतलब क्या हुआ कि मतलब कि आप, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आपको क्या करना है, परमानेंट मेथड को जरूर अपनाना है। अगर आपके पास जो है 2 बच्चे या 1 बच्चे भी है तब पर भी आप अपना सकते हैं, अगर एज योर विश, अपना चाहत के अनुसार। कोशिश यही होता है, एक लड़का और एक लड़की है तो अच्छी बात है, अगर दूसरा भी लड़का हो जाता है या लड़की हो जाती है एक जैसा, तो उसको वहीं तक क्या कर देना है, रोक देना होता है। समझ में आया। और उसके बाद जो होता है अगर मान लीजिए कोई बच्चा नहीं हुआ अभी तक, तो टेम्पररी मेथड का अपनाइए। तो इस सभी के बारे में उनको क्या किया जाता है, बताया जाता है। टेम्पररी में आपको कंडोम हो गया, कॉपरेटिव हो गया ना, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, ये सब क्या करता है, इसको रोकने का काम करता है। हार्मोनल पिल्स होते हैं ना, जैसे माला एन माला डी हो गया, या बहुत इंजेक्टेबल पिल्स होता है ना, आप जो है इस सब जैसे नेट ईएन के रूप में होता है, ठीक ना, ये सब कुछ होता है। आगे देखिएगा। अब क्या होता है, ये अंडर 5 क्लिनिक के अंदर क्या क्या हम लोग करते हैं, क्या क्या किया जाता है। पहला तो रजिस्ट्रेशन किया जाता है। हाँ, बच्चा हुआ है 5 साल का नीचे है, उनको रजिस्ट्रेशन कर देंगे। हिस्ट्री टेकिंग, उनकी हिस्ट्री लिया जाता है, मतलब पूरे इतिहास देखी जाती है। ये उनके पेरेंट्स का भी इतिहास हो सकता है, उनका भी इतिहास हो सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ द वाइटल साइन, जैसे कि उसके वाइटल साइन, टेम्परेचर, बीपी, पल्स, ये सब को क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। क्योंकि जो है टेम्परेचर कम होने के चलते वो हाइपोथर्मिया में जा सकते हैं, पल्स का ज्यादा होने के चलते उनको टैकिकार्डिया हो सकता है, पल्स के कम होने के चलते ब्रेडिकार्डिया हो सकता है,
सांस ज्यादा ले रहे हैं तो टेकीपनिया हो सकता है, सांस कम ले रहे हैं तो टेकीकार्डिया हो सकते हैं, टेकीपनिया हो सकता है, ब्रेडीपनिया हो सकता है। ये सब तरह की प्रॉब्लम जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है, इसलिए आपको क्या करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। असेसमेंट ऑफ हाइट एंड वेट, उनकी हाइट और वेट, हाइट हो गया, वेट हो गया, मिड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस हो गया, हेड सर्कमफ्रेंस हो गया, जो है अपर आर्म सर्कमफ्रेंस हो गया ना, ये सब जो है देखने के लिए मिलता है। अपर मिड और अपर आर्म सर्कमफ्रेंस हुआ। ये मेंटेनिंग ग्रोथ चार्ट, और उनकी जो है ग्रोथ और चार्ट को मेंटेन करते रहना है, जिससे पता चलेगा कि ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, कहीं उनकी डिले तो नहीं हो रही है। ये सभी चीजों को क्या किया जाता है, वहां पर देखा जाता है। आगे देखिएगा, इसके अलावा और क्या क्या किया जाता है वहां, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, वहां इम्यूनाइजेशन भी दिया जाता है, वैक्सीनेशन भी किया जाता है। ट्रीटमेंट जो होता है, अगर बच्चे बीमार है तो उनकी वहां पर ट्रीटमेंट भी किया जाता है एक्टिविटी के तहत में। न्यूट्रिशन भी दिया जाता है और हेल्थ एजुकेशन भी बताया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब दिखा करके, देखिए ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, मतलब एकदम आगे सामने उसको दिखाया जाता है और दिखा करके ही उनको क्या किया जाता है, बताया जाता है। और डीवार्मिंग एंड विटामिन ए सप्लीमेंटेशन भी देने के लिए कहा जाता है। जैसे डीवार्मिंग मतलब जैसे मेमेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, जैसे आप देखे होंगे हुक वार्म, फ्लेट वार्म, टैप वार्म, बच्चों में इस सब की प्रॉब्लम ज्यादा देखने के लिए मिलता है, तो उसके बारे में बताया जाता है ना। और इसके अलावा जो विटामिन ए सप्लीमेंटेशन लेने के लिए कहा जाता है, और उसमें विटामिन ए सप्लीमेंटेशन के तौर पर कहा जाता है कि पूरी की पूरी जो है कितनी लेनी होती है, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको क्या करनी है, लेनी है। यानी कि पहला जो है 9 मंथ पर लेनी है, दूसरा 18 मंथ में लेनी है, उसके बाद हर एक 6 महीना पर लेना है। कब तक लेना है, 60 महीना नहीं 5 साल तक लेना होता है। यानी पूरे डोज कितनी हो जाती है, 9 डोज हो जाती है, पूरे 9 बार हमें क्या करना होता है, देना होता है। तो ये क्या होता है, बच्चे से में ब्लाइंड जैसे प्रॉब्लम को क्या करता है, बचा सकता है। ठीक है, अब इसकी मेन कंसेप्ट क्या बताता है भाई, कि अंडर 5 क्लिनिक की मेनली फोकस किसको करता है, फिजिकल ग्रोथ को और डेवलपमेंट को क्या करता है, 5 साल के बच्चे में ये ज्यादा फोकस करता है कि बच्चे में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में देखता है। और इसके अनुसार ये कहा जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस मेन कंसेप्ट इसकी यही कहती है क्लिनिक की, प्रिवेंशन पर ध्यान देना है, ट्रीटमेंट पर ध्यान देना है, हेल्थ एजुकेशन पर ध्यान देता है, फैमिली प्लानिंग पर ध्यान देना होता है, ठीक ना, प्रिवेंशन पर ध्यान देना होता है, ठीक ना। ये सभी चीज के बारे में क्या किया जाता है, केयर इन इलनेस, इलनेस का केयर के बारे में ध्यान देना होता है, ओआरएस देने का पर ध्यान देना होता है। ये सब कुछ के बारे में क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। आगे देखिएगा, An under 5 clinic is a specialized facility that provide comprehensive health care to children under 5। अभी जस्ट आपको बताया कि 5 साल के नीचे वाले बच्चों को पूरी तरह से हर तरह की केयर देने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। द क्लिनिक ऑफर ए वेराइटी ऑफ द सर्विसेज। अभी जो क्या क्या दिखा है, क्या क्या वो सर्विसेज देता है, वहां पर क्या क्या चीजें वहां उपलब्ध होता है और क्या क्या बातों पर ध्यान दी जाती है। तो पहला तो होता है प्रिवेंटिव केयर, क्या किया जाता है इसमें, इम्यूनाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग होता है, हेल्थ एजुकेशन होता है। ये सब कुछ जो है बच्चे के लिए दिया जाता है, जिससे कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो ना, क्योंकि आपको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमार होने से बढ़िया है कि उसको प्रिवेंट करें। तो प्रिवेंट करने के लिए वहां पर ये चीजें उपलब्ध है। क्यूरेटिव केयर, अगर आपको रोग हो गया है तो उसको बचाव करने के लिए भी व्यवस्था ये देता है। ट्रीटमेंट फॉर द कॉमन इलनेस, जैसे कि लाइक डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया, स्किन इंफेक्शन हो गए ना, ये सबको जो है देने का काम करता है। और उनको और एजुकेशन भी पेरेंट्स को देने का काम करता है, ठीक ना। उसके बाद ये ग्रोथ मॉनिटरिंग है सुविधा वहां पर, फिर रेगुलर वेट होता है और साथ साथ मेजरमेंट होता है, मॉनिटर होता है, चिल्ड्रन ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखा जाता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में काउंसिल ये सब देखा जाता है। इसके अलावा और भी फैसिलिटी है, फैमिली प्लानिंग का वहां फैसिलिटी है। उसमें क्या किया जाता है, ये सर्विस के तौर पर फैमिली मेंबर्स को क्या किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, उनको बताया जाता है। वहां पर रेफरेंस सर्विसेज भी उपलब्ध है, यानी कि अगर मान लीजिए कि बच्चा वहां पर ठीक नहीं हो सकता है तो उसको हायर सेंटर तक क्या किया जाता है, उसको भेजा जाता है। यानी रेफरेंस सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन हु नीड एडिशनल केयर, और ज्यादा केयर की जरूरत है तो उनको ध्यान दिया जाता है। एजुकेशनल सर्विसेज भी उपलब्ध है, उसमें क्या किया जाता है, उनके पेरेंट्स को एजुकेशन दिया जाता है प्रिवेंशन के बारे में, केयर के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, रिहेबिलिटेशन के बारे में, और जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में उनको पेरेंट्स को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है, उनके पेरेंट्स को क्या किया जाता है, बताया जाता है। इसके अलावा देखिए, अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब पूरे कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग देखने का काम करेंगे, क्योंकि आपने देखा क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो कंपोनेंट आपने देखा कि केयर इन इलनेस होता है, दूसरा कंपोनेंट में देखा ग्रोथ मॉनिटरिंग होता है, तीसरा कंपोनेंट में देखा फैमिली प्लानिंग होता है, चौथा कंपोनेंट में आपने देखा प्रिवेंटिव केयर होता है, और पांचवा कंपोनेंट में आपने देखा हेल्थ एजुकेशन होता है। ये पांचों कंपोनेंट को बारी बारी से डिस्क्राइब वे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे।
अब देखिएगा, पहला है केयर इन इलनेस। तो केयर इन इलनेस आपको जस्ट हमने बताया कि ये जो एपेक्स सिंबल के एपेक्स में पाया जाता है, एपेक्स मतलब सिंबल के एकदम ऊपर पाया जाता है, ठीक है, जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है केयर और ट्रीटमेंट, और बताता है क्या कि जो बीमार बच्चे हैं, सिक चिल्ड्रन है, उनको किस प्रकार का केयर करेंगे, किस प्रकार का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बारे में बताता है। इसमें जो है इन दिस ए स्किलफुल एंड वेल ट्रेन्ड नर्स विल बी हैंडल, और उनको उस समय वहां पर कौन होना चाहिए इलनेस के केयर के दौरान, एक अच्छा ट्रेंड नर्स और एक ट्रेंड प्रोफेशनल कोई भी हो वहां पर उपलब्ध होना चाहिए कि अगर कभी भी इमरजेंसी आए तो उसको इजी वे में क्या कर ले, हैंडल कर ले। ठीक है, आगे देखिएगा, द चाइल्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इलनेस इन द क्रोनिकल, और इसमें बच्चा जो है उसको एक्यूट प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल सकता है, क्रोनिक प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल सकता है। एक्यूट मतलब होता है क्या कि कम समय के लिए लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर होता है, लेकिन क्रोनिक मतलब होता है वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता है। एक्यूट का अगर ट्रीटमेंट आप नहीं कराएंगे तो क्रोनिक में ट्रांसफर हो जाता है। तो एक्यूट और क्रोनिक प्रॉब्लम हो सकती है और उसको एक सिस्टमेटिक वे में क्या करना होता है, देखना होता है, तभी हम लोग क्या कर देंगे, बच्चा बीमार है उसको हम इजी वे में ठीक कर सकते हैं। ठीक ना, आगे देखिए, केयर इन इलनेस और क्यूरेटिव सर्विसेज, इट इज द एपेक्स ऑफ द सिंबल अब तो हम जस्ट अभी बात किए, एंड द बेसिक फिलोसफी ऑफ द क्लिनिक, और सबसे ज्यादा बेसिक यही है, क्योंकि अगर हम बीमार तुरंत पड़े हैं तो तुरंत ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। प्रिवेंशन तो हम धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन तुरंत बीमार कोई हुआ उसको केयर करने में थोड़ा सा क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। इट इज द फेल्ट नीड ऑफ द मदर, और ये जो है ये बहुत माता के लिए काफी जरूरत है और बच्चे के लिए भी काफी जरूरत है। ठीक है, 70 to 90% ऑफ द इलनेस कैन बी ट्रीटेड विद द ट्रेन्ड नर्सेज, और आपको जान लीजिए कि 70 से लेकर के 90% ऐसा उनकी प्रॉब्लम होती है, एक अच्छा खासा ट्रेंड अगर नर्स हो ना, उनको केयर के माध्यम से उसको क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। नर्सेज कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टेकिंग केयर ऑफ द सिक चिल्ड्रन, जो नर्स होती है इस तरह के बच्चे के केयर के दौरान उनकी काफी रोल होता है, उनके प्रॉब्लम को वो क्या कर सकती है, ठीक कर सकती है। आगे देखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस सच एज, जैसे डायरियल डिजीज हो गया, इन होने का ज्यादा चांसेस होता है। वार इन्फेस्टेशन जैसे कि हुक वार्म हो गया, फ्लैट वार्म हो गया, है ना, उसके अलावा एक्यूट रिस्पिरेटरी इंफेक्शन हो सकता है, स्किन इंफेक्शन हो सकता है, स्कैबीज हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम होती है, उनमें ज्यादा होने की प्रॉब्लम चांसेस होती है। अगर इसका ट्रीटमेंट अगर समय पर आपने नहीं कराया तो धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, सीवियर होता जाएगा, और जैसे ही वो सीवियरिटी होगी वैसे वैसे उनके लिए काफी प्रॉब्लम होती चली जाएगी, यहां तक कि अगर सीवियर ज्यादा होगा तो बच्चे की मृत्यु तक भी हो सकती है। आगे देखिएगा, द नर्स लर्न टू डिफरेंशिएट, और इसलिए एक नर्स को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे हम एक माइनर कॉमन इलनेस को और सीरियस इलनेस को हम अलग कर सकते हैं। माइनर प्रॉब्लम मतलब छोटा मोटा प्रॉब्लम, और बहुत ज्यादा जटिल प्रॉब्लम को हम कैसे हम अलग कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा जटिल प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा अगर किस वे में हमको केयर और ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। विच नीड रेफरल, और पता होना चाहिए कौन चीज को हम एक नर्स को कि कौन हम हैंडल कर सकते हैं प्रॉब्लम को, और कौन हमसे हैंडल नहीं होगा, उसको आगे की ओर भेजना होगा। विच नीड रेफरल, रेफरल मतलब फॉर स्पेशल केयर के लिए और आगे की ओर अग्रसित करना पड़ सकता है। द क्यूरेटिव सर्विसेज इंक्लूड, इसमें क्या क्या देखा जाता है भाई, कोशिश किया जाता है अगर प्रॉब्लम आपको हुआ है तो जितना जल्दी हो सके क्या करना होता है, डायग्नोसिस करना, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जितना जल्दी हो सके। एक्यूट और क्रोनिक इलनेस है उसको जितना जल्दी हो सकता है उसको आप पता लगाइए और पता लगा करके उसको केयर करने का प्रयास करिए। ठीक है, एक्सरे और लेबोरेटरी सर्विसेज हो सकती है, रेफरल सर्विसेज, ये 3 सर्विसेज तो मेन होती है बच्चे के केयर करने के दौरान, बच्चे की कंडीशन को अच्छा बनाने के दौरान। ये तीनों सर्विस पर काफी हमें क्या करना होता है, जोर देना होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये अभी तो हम लोग ने देखा केयर इन इलनेस, और समझ में आ गया होगा कि जब बच्चा बीमार पड़ता है तो हमें क्या क्या चीजों पर ध्यान देना होता है। आगे है आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग, बच्चा है उसके जो है ग्रोथ को मॉनिटर करते रहना है। अब देखें, ग्रोथ मॉनिटरिंग इज द वन ऑफ द बेसिक एक्टिविटी ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। हाँ, रियलिटी यही है कि 5 साल के बच्चा नीचे है, अगर उसके ग्रोथ को मॉनिटर नहीं करते हैं तो बच्चे के लिए काफी दिक्कत आ सकता है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सिमुलेटेनियसली एक साथ होना चाहिए। अगर ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, डेवलपमेंट कम हो रहा है, या डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, ग्रोथ कम हो रहा है, तो बच्चे के लिए थोड़ा सा दिक्कत देखने के लिए मिल सकता है, और साथ साथ उनको अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा इट इज द बेस्ट अवेलेबल इंडिकेटर ऑफ द ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, और बच्चे के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना हो कि बच्चा को अच्छा पोषण मिल रहा है कि नहीं, बच्चा में अच्छा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, तो सबसे बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, या कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, तो ये सबसे बढ़िया है कि उसको ग्रोथ को क्या करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए।
इसके लिए इट इज डन बाय द वेइंग द चिल्ड्रन, और इसलिए जो है बच्चों को क्या करना होता है, पीरियोडिकली हर समय पर क्या करना होता है, देखना होता है। तो कैसे हम लोग देखते हैं, ये सभी चीज को अगला स्लाइड में दिखाते हैं, देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैसे, एक 1 ईयर एवरी मंथ, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, अगर बच्चा जो है शुरुआत के समय में हर एक साल में क्या करना है, हर एक मंथ जाना है, यानी 12 बार उसको क्या करना है, विजिट कराना है, याद रखिए ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए। 2 से 3 मंथ जब होता है बच्चा, ठीक है, जब वो बच्चा क्या होता है, यहां पे 2 से 3 मंथ नहीं होगा, 2 से 3 ईयर होगा, तब ईयर में होगा, तब ईयर में होगा, याद रखिएगा। यानी 2 से 3 ईयर में जब बच्चा जाएगा तो हर एक 2 मंथ पर जाना होगा, है ना। फिर उसके बाद 4 से 5 ईयर में रहेगा बच्चा, तो हमें क्या करना होगा, फिर कम से कम जो है 3 बार जो है हर मंथ, हर 3 मंथ पर जाना होगा। तो कैसे, अगर 1 साल पर करेंगे तो 12 विजिट हो जाएगा, हर एक महीना पर जाना होगा। तो 2 से 3 साल की बात करें तो 2 साल पर 12 महीना होता है, और 3 साल को 12 महीना 24 महीना हो गया, तो हर एक 2 हर मंथ पर जाना है, तो 12 विजिट हो गया। और दूसरी चीज क्या है, 4 से 5 साल में, यानी 4 महीना का 12 महीना हो गया, और 5वां महीना का 12 महीना हो गया, तो 12 गुना क्या हो जाता है, 3 मंथ, मतलब 3 बार जाना है ना, 3 बार, और 3 का 24 हो गया ना, तो 8 बार। यानी कहने का मतलब कि टोटल विजिट आपको 32 से 33 होना है, यानी 32 हो सकता है, 33 विजिट हो, ये काउंट करेंगे तो आपको 32 ही आएगा, ठीक ना। तो 32 से 33 विजिट आपको कम से कम होनी चाहिए, तो ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए, अब जो चाइल्ड का वेट अगर हम लेते हैं तो तुरंत हम उसको चाइल्ड के वेट को लेकर के हम लोग रोड टू हेल्थ कार्ड और ग्रोथ कर्व बोलते हैं, उस पर हम लोग क्या करना होता है, मॉनिटर होता है, प्लॉट करना होता है, ठीक ना। अब क्या होता है, जो रोड टू हेल्थ चार्ट बनाते थे कि रोड जैसा स्ट्रक्चर बनाता, उस वे में अगर बना रहा है तो सही है, लेकिन अगर नहीं बना रहा है तब तो गड़बड़ है। यानी कि विच हेल्प टू डिटेक्ट अर्ली ऑनसेट ऑफ ग्रोथ और फेलियर, और ये बताता है क्या कि कितना जल्दी, मतलब कोई ग्रोथ फेलियर, यानी उसके शरीर में किसी प्रकार का गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, उसको ग्रोथ में किसी प्रकार का रिटेंशन तो नहीं हो रहा है, डिटेंशन तो नहीं हो रहा है, इस चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अब ग्रोथ चार्ट इज द सिंपलेस्ट, और बहुत सिंपल होता है वो, और इनएक्सपेंसिव, पैसा भी ज्यादा नहीं लगता है, इफेक्टिव टूल फॉर मॉनिटरिंग द चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। बच्चा का हेल्थ को देखना है, न्यूट्रिशन को देखना है, तो सबसे इजी होता है ये। द कॉमन कॉजेज ऑफ ग्रोथ फेलियर आर, उसके मतलब कि ग्रोथ को अच्छा से नहीं होने का मेन कारण हो सकता है, या तो आपने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे हैं, या तो आप भोजन अच्छे से नहीं दे रहे हैं समय पर, या तो कोई ना कोई इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे हम इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स वाला प्रॉब्लम है, जैसे आपने बात की फ्लेट वार्म हो सकता है, हुक वार्म हो सकता है, वो एनीमिया, हुक वार्म सबसे ज्यादा एनीमिया करने का कारण होता है, एंड इन्फेक्शन भी कोई है, इसके चलते भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी, ये सब कारण है। आगे देखिए, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई, ये ग्रोथ चार्ट है आपको आइडेंटिफाई करता है कि बच्चे के रिस्क को, और उसके आधार पर टाइमली रेफरल और टाइमली केयर के लिए बात करने का काम करता है, और साथ साथ न्यूट्रिशनल सर्विलेंस उसके अलावा उसके बाद होता है, ठीक ना। तो ये न्यूट्रिशनल सर्विलेंस के अंदर क्या करते हैं, इसमें जो क्लोजली क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, कॉमन डिसऑर्डर जैसे प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, रिकेट, ये सभी चीज को इस ग्रुप वाले बच्चों को क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। आगे देखिएगा, देखिए, ए पुअरली नरिश्ड चाइल्ड हैज ए लो रेसिस्टेंस टू डिजीज, यानी कि इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या देखा जाता है कि जो बच्चों को अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो वो बच्चा कैसा होगा, रोगों से क्या होगा, बहुत ज्यादा रोगों से क्या हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता गड़बड़ हो सकती है। और यंग चाइल्ड होगा, वो अगर उसको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो निश्चित है कि उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ क्या होगा, डिले हो गया। तो ये सभी चीज जो है इसमें भी ध्यान देना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान न्यूट्रिशनल स्टेटस का भी ध्यान देना जरूरी है। यानी न्यूट्रिशन अगर है तो बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, अगर छोटा बच्चा है तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, ठीक है ना। बाहर का दूध को कम से कम पिलाइए, ना के बराबर पिलाइए, माता का दूध जो है काफी जरूरी होता है। आगे देखिएगा, अब देखिए, दिस ग्रोथ मॉनिटर टू बी बेसिकली हेल्प टू डिटेक्ट एनी ग्रोथ फेलियर और डिले इन द चाइल्ड, मतलब कि उस बच्चे के अंदर ग्रोथ में कोई डिले हो रहा है, या साथ साथ जो है क्या हो रहा है, बच्चे में किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा है, उसको जानने के लिए काफी इंडिकेटर्स होता है कि बच्चे में अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे देखिएगा, अगला है प्रिवेंटिव केयर। तो हमने देखा, दो चीज को तो हम लोग क्लियर कर लिए।
अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर अंडर 5 केयर जो है इसमें इसके दौरान क्या होता है, सबसे पहले प्रिवेंशन, आपको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि प्रिवेंशन सबसे ज्यादा जरूरत है एज ए कंपेयर टू ऑल। दूसरे की कंपेयर में प्रिवेंशन काफी जरूरत है, तो ये प्रिवेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले हम लोग इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज जो होता है अंडर 5 क्लिनिक्स के अंदर काफी जरूरत होता है, देना होता है, क्योंकि वो बहुत से जो है जो सीरियस प्रॉब्लम होता है, जो इन्फेक्शियस प्रॉब्लम होता है, उसको ट्रीट करने का काम करता है। इसके अलावा चिल्ड्रन जो होता है, और जो जनरली ये होता है कि चिल्ड्रन अगर हम आप इम्यूनाइजेशन कराते हैं तो बच्चों को आगे वाले होने वाले प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, तो उसके कंपेयर में ये कम दाम में अच्छा बच्चा का शरीर बन सकता है ना। तो चिल्ड्रन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय फेयरली चीप एंड सिंपल प्रोग्राम ऑन द इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के माध्यम से उसको कम पैसा में अच्छा से अच्छा बचा सकते हैं, क्योंकि हर तरह की इम्यूनाइजेशन सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है देखने के लिए मिलता है। तो ये हम कर सकते हैं। आगे इम्यूनाइजेशन में और क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपको पता है कि अगर आप रोगों को होने से बढ़िया है कि उसको हम रोगों को बचाव करने का पर ध्यान दें। इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम ए डिजीज बाय इम्यूनाइजेशन। कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही कम पैसा में आप इम्यूनाइजेशन के माध्यम से रोगों से बच्चों को क्या कर सकते हैं, आप बचा सकते हैं, जो कि आगे रोग होने से क्या कर सकता है, बचा सकता है। आगे देखिएगा, देखिए आगे, इट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द एज, और एज के अनुसार इम्यूनाइजेशन उपलब्ध है, तो एज के अनुसार इम्यूनाइजेशन कराएंगे बच्चे में। इम्यूनाइजेशन चार्ट जो है, शेड्यूल है, उस शेड्यूल को क्या करना होगा, प्रेफर करना होगा, और उसको जो इम्यूनाइजेशन कार्ड है, कार्ड को जरूर मेंशन करना होगा, जरूर फिलअप करवानी होगी। यानी इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम 6 किलर डिजीज से क्या करता है, बचाने का काम करता है। जैसे 6 किलर डिजीज में क्या होता है, डीपीटी और एमटीपी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो। देखिए डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो, ये 6 किलर डिजीज जो है बच्चे की जान ले सकता है, इससे बचाव करने का काम करता है। और अंडर द 5 क्लिनिक द चिल्ड्रन शुड बी इम्यूनाइज अगेन ऑल द 6 किलर। और ये जो 6 किलर डिजीज है ना, हर बच्चों को 5 साल के नीचे है तो निश्चित है कि ये सभी 6 किलर डिजीज से उसको क्या करना होता है, 6 किलर डिजीज से उसको बचाव करना होता है। आगे देखिएगा, उसके बाद आपका होता है इम्यूनाइजेशन के बाद न्यूट्रिशनल सर्विलेंस होता है। न्यूट्रिशनल सर्विलेंस मतलब होता है, सर्विलेंस मतलब होता है देखना ना। तो न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में होता है ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, जैसे कि आपको एनीमिया हो गया, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया, रिकेट्स मतलब बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, ये सभी चीजें जो है इस ग्रुप में क्या किया जाता है, ठीक किया जा सकता है, उसको ध्यान दिया। अगर न्यूट्रिशन अच्छा देंगे तो बच्चा को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। फॉर न्यूट्रिशनल सर्विलेंस द एवरी चाइल्ड शुड बी वेट मंथली, मतलब इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि जब न्यूट्रिशन देते हैं तो आपको हर मंथली क्या करना होता है, उसका वेट करते रहना है, एज इट इज हेल्पफुल इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ग्रोथ एंड फेलियर एंड माल न्यूट्रिशन। और ये क्या करता है, बच्चे की ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके कहीं माल नरिशमेंट तो नहीं है, तो जितना जल्दी हो सकता है ये क्या करता है, बचाव करने का और पता लगाने का क्या होता है, इंडिकेटर होता है। आगे देखिएगा, ए सिक चाइल्ड नीड स्पेशल न्यूट्रिशन, और जो बच्चा बीमार होता है ना, उसको स्पेशल तरह के भोजन की जरूरत होती है, एंड एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है भोजन की, टू बिल्ड अप हिज स्ट्रेंथ अगेन, और पहले की तरह अच्छा होने के लिए इसकी जरूरत है। हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग, और बच्चे के लिए हेल्थ एजुकेशन जरूरत है। मान लीजिए बच्चा 4 साल 5 साल का है बच्चा, तो उस समय में क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है। अगर बच्चा छोटा है तो माता पिता के लिए हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि क्या करता है अंडर 5 क्लिनिक के लिए वो पता चल जाता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अपने हेल्थ को अच्छा बिल्डअप करने के लिए। सप्लीमेंट्री फूड, जैसे कि बच्चे की बात, जैसे कि बच्चा 6 महीना के बाद 6 महीना तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, सिर्फ और सिर्फ माता का दूध ही पिलाना है। लेकिन जैसे ही 6 महीना बीतता है तो एडिशनल फूड की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अनुसार माता का सिर्फ दूध सफिशिएंट नहीं हो पाती है, इसलिए एडिशनल भोजन की जरूरत होती है। जैसे कि उसमें एट 6 मंथ द आयरन, क्योंकि उसमें आयरन भी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आयरन रिच डाइट भी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चा का जो लीवर होता है वो मेच्योर हो जाता है। और जब मेच्योर हो जाता है तो अब इसमें क्या हो जाता है कि जब मेच्योर हो जाता है तो आयरन का भी अच्छा से मेटाबॉलिज्म करा सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि जितना भी भोजन हो आयरन रिच डाइट भी देने का प्रयास करिए, जिससे कि एनीमिया होने, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का चांसेस कम होगा, और उसको हम इस तरह की प्रॉब्लम से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आगे देखिएगा, अब क्या करना है कि उसको कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, जब तक कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब 6 महीने के बाद दूध पिलाना बंद नहीं करना है, यानी कि कम से कम जो है 1-2 साल तक दूध पिलाते रहना है।
ठीक है। ऐसा नहीं कि 6 महीना के बाद जो है अब हम सप्लीमेंटेशन फूड देना शुरू किया तो दूध बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। दूध दीजिए, लेकिन साथ साथ में सप्लीमेंटेशन कम्प्लीमेंट्री फूड भी दीजिए, यानी उसको आपको 2 साल तक देते रहना है। क्योंकि अगर वो देना बंद करेंगे तो सिर्फ अगर देना बंद करेंगे तो माता से जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी, और सिक्रीशन से इंजेक्शन है वो भी क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। यानी तो आपको 2 साल तक देना है और सप्लीमेंट के साथ देना है, यहां लिखा हुआ है। इसके अलावा इंश्योर करना है क्लीननेस के बारे में। क्लीननेस मतलब साफ सुथरा के बारे में देखना है, हाइजीन को मेंटेन करना है, जो भी भोजन बना रहे हैं या भोजन दे रहे हैं बच्चा को उसके दौरान। आगे देखिए, तो उसके बाद जो है हेल्थ केयर ऑफ द चाइल्ड आर मेंटेन्ड बाय अ स्किलफुल नर्स, अभी जस्ट बताएं, विच हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड आर इंपोर्टेंट फॉर देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। कहने का मतलब क्या है कि जब बच्चा को खिला पिला रहे हैं तो एक जो है ट्रेंड स्टाफ नर्स हो या ट्रेंड कोई प्रोफेशनल हो तो उसको हाइट और वेट को जरूर लेते रहना है, जिससे पता चलेगा कि बच्चे में न्यूट्रिशनल का स्टेटस कैसा है, उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी हो रही है, ये सभी चीजें क्या होगी, पता लगेगा। इसके बाद आगे देखिए, उसके बाद जो है अगला है आपका उसी में प्रिवेंशन में हेल्थ चेकअप एंड टाइमली असेसमेंट, यानी कि बच्चा का हेल्थ को चेकअप करते रहिए समय पर और असेसमेंट करते रहिए, जिससे कि उसमें आने वाले प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, पता लगाया जा सके। द हेल्थ चेकअप कवर एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी टेस्ट होना चाहिए, क्या यूज करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ये बातों को क्या करना है, ध्यान रखना है। और द चाइल्ड कार्ड प्रोवाइड ए चेकअप लिस्ट फॉर द दिस एग्जामिनेशन, और जो जो एग्जामिनेशन करेंगे तो बच्चे के लिए एक अलग से कार्ड होना चाहिए, और जो जो टेस्ट होगा, जो जो एग्जामिनेशन होगा, सब कुछ वो कार्ड पर क्या होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे कि बाद में पता लग जाए। हेल्थ चेकअप मेनली कवर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और लैब टेस्ट करते हैं, जो कि हर एक 6-6 महीना के इंटरवल पर हमें क्या करना होता है, कराना होता है। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद है आपका ये है प्रिवेंशन में ओरल ORS का हम लोग देते हैं, जिसमें कि हम ORS चलाते हैं थेरेपी। द मदर्स आर टॉट ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इन केस द चाइल्ड है डायरिया, अगर डायरिया है बच्चा को तो ORS देना है, ठीक है, क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन से बचाव करना है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन को भी मेंटेन करना है बच्चे की अच्छा बनने के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए। जब आप ORS चलाते हैं तो ORS की कंपोजिशन को जरूर क्या क्या उसमें पाया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, और उसके बाद ग्लूकोज एनहाइड्रस होता है, और जो है सोडियम सिट्रेट होता है। ये सभी चीज के बारे में याद रखिए, और याद यही रहे कि ये जो है 20.5 ग्राम का होता है पर लीटर में होना चाहिए, यानी 1 लीटर पानी है तो उसमें 1 पॉकेट पूरा ORS को क्या करना होता है, घोल देना होता है, और उसको 24 घंटे के अंदर क्या करना होता है, यूज में ले आना होता है। अगर 24 घंटे के अंदर आप यूज में नहीं ला रहे हैं तो वो बाद में वो क्या हो जाएगा, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होगा, और जब ग्रोथ होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, तो फिर उसके बाद में लेते तो बच्चे के लिए दिक्कत आ सकता है, इन्फेक्शियस हो सकता है। तो क्या करना है कि अगर बच्चा अगर रह जाता है तो अगला दिन के लिए इसको डिस्कार्ड कर देना, 24 घंटे के बाद फिर नया बना करके बच्चों को क्या करना है, पिलाना है। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में, इन डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, ये डेवलपिंग कंट्री, इंडिया डेवलप मतलब डेवलप की ओर जा रहा है। जितने भी आपको एशियन कंट्री जो होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री होती है, यूरोपियन कंट्री जो है मैक्सिमम जो है क्या होती है, डेवलप्ड कंट्री होती है। यानी जैसे कि इंडिया हो गया, इसमें डायरिया होने का सबसे ज्यादा कारण होता है, और इसके चलते बच्चे 5 साल के नीचे वाले बच्चों को, काफी बच्चों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है डिहाइड्रेशन में जाकर के। ये जो है आपको इम्यूनिटी को क्या करता है, कम करता है, जिसके चलते डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिलता है। और अंडर 5 क्लिनिक जो होता है उसमें ORS जो है पैकेट जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ये क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, क्योंकि ये जो है प्रिवेंट करता है बच्चों को डायरिया या किसी प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज से भी क्या करता है, बचाव करने का काम करता है। आगे देखिए, अब अगला है आपका फैमिली प्लानिंग। अभी तक हमने 3 चीज देख ली है, अब हम लोग फैमिली प्लानिंग देखेंगे, और उसके बाद हमारा क्या होगा, लास्ट हमारा होगा हेल्थ एजुकेशन होगा। तो फैमिली प्लानिंग में क्या होता है कि ये जो है सिंबल की कहां पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। ये रेड कलर के जगह पर आप पिंक कलर कहेंगे तो और अच्छा रहेगा, ये पिंक कलर का होता है। इन दिस द फैमिली शुड बी टॉट, इसलिए फैमिली को बताया जाता है फैमिली प्लानिंग के बारे में, और कहा जाता है कि कंट्रासेप्शन मेथड का, प्रॉपर कंट्रासेप्शन मेथड का यूज करिए, जिसे आप अगर प्रिवेंट करना है, आपको नहीं चाहते अनवांटेड प्रेगनेंसी का, तो मतलब अनवांटेड मतलब जो आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं लेकिन तब वो हो जाता है, तो उससे प्रिवेंट करने का प्रयास करना है। और साथ साथ जो है, और सेम मेथड एंड सर्विसेज ऑफ MTP, अगर जो है अगर डिलीवरी अगर हो रहा है तो डिलीवरी के दौरान पता चला माता के लिए बच्चा दिक्कत है, या माता के लिए दिक्कत है, या कोई कॉम्प्लिकेशन बच्चा में डेवलप है, तो उसका या वो प्रेगनेंसी जो रेप के चलते हो रहा है, अगर घर में फाइनेंशियल इश्यूज हैं,
ठीक ना, या इलीगल वे में हो रहा है। तो इसके लिए एक भारत सरकार ने क्या किया है, 1972 में एमटीपी एक्ट लाया है, 1971 में लाया था, 1972 में इसको लागू किया था। और जम्मू एंड कश्मीर उस समय अलग था इन द सेंस कि अलग जो है हमारे जो है इंडिया का ही पार्ट, वो अलग वे में उसको उसके लिए रूल चलता है। तो उसमें जो है उसमें ये कहा जाता था कि मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में 1975 में लाया गया, इसमें अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो कहा जाता है कि आप जानबूझ करके क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छा डॉक्टर होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो आपको क्या कर सकते हैं, प्राइवेट संस्था नहीं होना चाहिए। कोशिश ज्यादा है यही कि ज्यादा से ज्यादा संस्था जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। वहां से जो है प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं अगर नहीं चाहते हैं तो। इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम थ्रू आउट द क्लिनिक, और कोशिश यही होनी चाहिए कि जहां जहां क्लिनिक्स बनाई गई है अंडर 5 क्लिनिक, तो वहां पर फैमिली प्लानिंग के बारे में वहां काउंसलिंग सेंटर भी होना चाहिए लोगों को काउंसलिंग करने के लिए। द मदर इज द काउंसल्ड, और माता को ज्यादा काउंसल करना है क्योंकि बहुत ऑप्शन अवेलेबल है, मेरिट और डिमेरिट के बारे में बताना है और अब कहना है कि आप अपने चॉइस से आप ध्यान दे दीजिए कि फैमिली प्लानिंग में आप क्या क्या चाहते हैं, कितना बच्चा चाहते हैं, और उस सभी के बारे में क्या किया जाता है, काउंसिल किया जाता है। अगर बच्चा क्या है, बच्चा में कोई डिफेक्ट है तो काउंसिल करके उस बच्चा को टर्मिनेट करने के लिए भी क्या किया जाता है, बताया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अल्लाह से अक्कर हमारा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन लास्ट में हम लोग इसलिए बोले कि जितना हमने बात किए बिना हेल्थ एजुकेशन का कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसमें देखिए, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ द अंडर 5 क्लिनिक, क्योंकि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है, इसमें एसेंशियल एक्टिविटी है। द क्लिनिक यूज टू एजुकेट द मदर, माता को बताता है अबाउट उस बच्चे की केयर कैसे कर सकते हैं और उसके अच्छा हेल्थ को करने के लिए प्रैक्टिस भी कैसे कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताता है, न्यूट्रिशन के बारे में बताता है, समय समय पर ग्रोथ मॉनिटर कैसे करेंगे, इम्यूनाइजेशन कैसे करेंगे, और क्लिनिक्स के बारे में भी क्या करता है, बताने का काम करता है, माता को जागरूक भी करने का काम करता है। आगे देखिए, इट ऑल्सो इंक्लूड प्रिवेंटिव मेजर्स को भी बताने का काम करता है कि इंफेक्शियस डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या पैरासाइटिक इंफेक्शन को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि व्हेन ही विजिट अंडर 5 क्लिनिक विद हर बेबी, मतलब कि जो 32 से 33 बार जो है विजिट करना होता है अंडर 5 क्लिनिक में, तो ये सबको बारे में, सब कुछ के बारे में कैसे कैसे विजिट करना है उसके बारे में बताना होता है। आगे देखिए, उसके बाद हेल्थ एजुकेशन मेनली रिप्रेजेंट, ये हेल्थ एजुकेशन जनरली बताता है हेल्थ टीचिंग के बारे में, कि मतलब माता के और बच्चे, अगर बच्चा समझदार है तो उनके लिए बताया जाता है, पेरेंट्स के लिए भी बताई जाती है कि बच्चा को कैसे केयर करेंगे, कैसे रिसीव करेंगे, और जब है अंडर 5 कब कब जो है अंडर 5 क्लिनिक में आपको विजिट करना है और कितने विजिट करना है, तो इसके बारे में देखेंगे। अब ये हमारा पूरा के पूरा जो है क्या था, अंडर 5 क्लिनिक था, अंडर 5 क्लिनिक था। तो आपको ये जो है समझ में हमें लगता है कि आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से आ, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है इजी वे में समझाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, और हमारी यही कोशिश होगी कि अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर कोई क्वेश्चन है, तो जरूर जो है आप हमसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।